हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं डॉक्टर आशीष हांडा। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे युवा नेता 45 वर्ष के नितिन नवीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभालते नजर आएंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आती है। कैसे देखते हैं आप इनको, और तमाम ऐसे स्टेट्स है जहां पर कि ऑलरेडी अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कुछ सालों के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, और कैसे देखते हैं आप इनको और कैसे ये पूरी बागडोर संभालते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी की? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये सभी के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि नितिन नवीन जी जैसा एक सहज, सरल और सौम्य कार्यकर्ता आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च पद पे जिस तरह से आशासीन होने जा रहा है, ये पूरे के पूरे मैं कहूंगा एक मैसेजिंग देने का काम किया है मोदी जी ने, जहाँ पे वो ये मैसेज दे रहे हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अगर कहीं सर्वोच्च पद पे विराजमान हो सकता है, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री के पद पे इस समय विराजमान है और या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी अब विराजमान होने वाले हैं, तो ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। दूसरा, एक मैसेजिंग का काम यहाँ पे किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह 84 ईयर्स का होना ही जरूरी नहीं है। उससे लगभग आधी उम्र में भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं अगर आपके अंदर नेतृत्व शक्ति है, आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। देखिएगा, यहाँ पे जो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई अभी तो नितिन नवीन जी बहुत यंग है, उनको क्यों चुन लिया, तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी थे। तो जी डेफिनेटली है, बीजेपी के पास मल्टीपल चॉइसेस थी, लेकिन जो मैसेजिंग देनी थी और साथ में एक समन्वय बनाना था कि नितिन नवीन जी के पास संगठनात्मक एक्सपीरियंस है कई दशकों का। छत्तीसगढ़ सिक्किम के प्रभारी रह चुके हैं, बिहार के मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के एमएलए रह चुके हैं। फोर्स मैनेजमेंट और कैडर मोबिलाइजेशन उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से आता है। डिसिप्लिन और विनिंग स्ट्रेटेजीज उनकी यूएसपी में से आती है, और सबको साथ में इनके चलने का जो एक नई सोच, एक नई दिशा दी है राजनीति को मोदी जी ने। आप याद कीजिएगा, आज से कुछ समय पहले तक राजनीति के हालात ये थे कि जिसको भी अपना नाम आगे बढ़ाना होता था ना, वो चैनल्स पे, न्यूज पे, पोस्टर्स में, हर जगह उसको पब्लिसाइज करता था टॉप ब्रांच को किसी न किसी तरीके से मैसेजिंग देने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन आज किस तरह से दिशा और दशा राजनीति की मोदी जी ने बदल दी है, खासकर बीजेपी में सबको पता है कि अगर मेरा नाम चर्चा में चला तो मेरा नाम कटा। इसका मतलब जमीन से जो जुड़ा रहेगा, जो निरंतर काम करता रहेगा, ऐसा कार्यकर्ता डेफिनेटली सर्वोच्च पद तक जा सकता है। और इसमें एक और मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके दर्शकों को मालूम चलनी चाहिए, वो ये कि 37 सेट्स ऑफ प्रपोजल फॉर्म यहाँ पे भरे गए और अनअपोज्ड, जैसे अभी भी आपने इंट्रोडक्टरी अपने बात में रखा, अनअपोज्ड वो चुने गए नितिन नवीन जी। ये क्या मैसेजिंग है? ये मैसेजिंग ये है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यानी बीजेपी का कैडर पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं कोई इफ्फत नहीं है, मैंने कही तुझे ने मानी। इसी तरीके से बीजेपी आगे चल रही है। तभी तो धीरे धीरे कांग्रेस अब एक्सटिंक्ट होती जा रही है, लेफ्ट का अब कहीं पे नामो निशान नहीं है। वेस्ट बंगाल हम जीतने के कगार पे अब खड़े हैं, बिहार अभी हम जीत चुके हैं, दिल्ली हम जीत चुके हैं। धीरे धीरे पूरे देश को भगवामय करते हुए जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए एक बधाई का विषय है। और डेफिनेटली नितिन नवीन जी के आने के साथ साथ, जहाँ कहते हैं ना, जोश और होश का एक अनूठा समन्वय होना चाहिए, तो जहाँ पे अमित जी, मोदी जी, ये सब लोग जो है यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस कैडर के रूप में वहाँ पे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, देश को उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। तो वहीं पे ऊर्जा का एक, जिसको कहेंगे समन्वय के रूप में, यूथ की जुबिलेंस के रूप में नितिन नवीन जी की इंक्लूजन होना, जोश और होश का ये जो अनूठा समन्वय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी सोच से यहाँ पे पार्टी में आया है, ये सभी के लिए एक शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली न सिर्फ पार्टी बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी, बल्कि अगर पार्टी आगे बढ़ेगी तो ये रूलिंग पार्टी है, तो ऐसे में देश भी हमारा और ज्यादा उन्नति के पथ पे अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर आशीष जी,